साथियों, हम दो महत्वपूर्ण घटना पर आज विशेष चर्चा करेंगे। पहले एक घटना का महत्वपूर्ण घटना के संविधान पर्व की और दूसरी घटना के सुप्रीम कोर्ट में SIR के सुनवाई की। ये जो सारा विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व मैं आपके सामने दो स्लोगन प्रस्तुत करता हूँ। अब तो हमारे देश में सिद्ध हो गया है कि संविधान के हत्यारे ही सरकारी वर्दी में हैं। अब जनता भी बड़ी धर्म संकट में है। जनता के सामने भी संकट खड़ा हो गया है कि हम अब बचकर कहाँ जाएं इस सियासी जंगल में। एक तरफ दरिंदे हैं, दूसरी तरफ शातिर शिकारी हैं। ये दो स्लोगन है अपने आप में क्या महत्व रखते हैं ये आप जानते हैं, सब जानते हैं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले संविधान पर्व की बात करते हैं। संत के सभागृह में आज संविधान पर्व मनाया गया और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारी सरकार कहती है कि ये संविधान दिवस है। अरे भैया, दिवस किसको बोलते हैं? जरा ये भी तो सोच लो। ये तो संविधान पर्व है, संविधान दिवस नहीं है। इस बात का भी जरा सोच समझ लो और जो हम किस प्रकार का अपना जो विवरण प्रस्तुत करते हैं उस पर भी जरा चिंतन कर लो। खैर, ये भी बात ठीक है, जो जिनकी जैसी भावना होती है ना वो वैसे ही स्वरूप करते हैं। अब तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। आज संविधान पर्व पर समारोह हुआ। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी रहे, राहुल गांधी भी मौजूद रहे, अमित शाह भी रहे, राजनाथ भी से, जितने नेता और सब जो है ना इस संविधान के रखवाले जो अपने आप को कहते हैं ये भी सब मौजूद थे। मोदी जी ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, एक पत्र लिखा कि हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, हमें संविधान के अनुसार चलना चाहिए, एक पत्र लिख दिया। मगर ये तो क्या एक दिखावा था, एक ये जुमला था। ये ऐसा कोई वो आंतरिक और आत्मिक भावना नहीं थी। चलिए, जो भी उन्होंने की ना, अब ये हम यही मान लेते हैं कि वो हमारे भारतीय संविधान के प्रति नतमस्तक तो हैं, वे उसमें विश्वास तो रखते हैं। चाहे वो नहीं रखते हो परंतु हम मान लेते हैं कि वो विश्वास रखते हैं। उनका तो एक ही संकल्प है कि किसी भी तरीके से हमारे जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान को सस्पेंड कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए और मनुवादी संविधान की स्थापना कर दी जाए। ये उनका लक्ष्य है, किसी से छिपा नहीं है। चलिए, अब वहाँ पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो राहुल गांधी की एक अपनी अलग छवि नजर आई। वहाँ पर अफसर ये राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। अब मोदी जी मन ही मन कल्पने लगे कि अरे ये क्या है, मेरे को कोई महत्व नहीं दे रहा है और ये राहुल गांधी को इतना महत्व मिल रहा है। कैमरा भी ज़्यादा उन पर नहीं घुमा। राहुल गांधी के जो सेल्फी लेने वाले थे ना, सब उनको बताया। मगर राहुल गांधी ने भी एक बहुत अच्छा नाटक किया। अमित शाह भी उधर साइड में बैठे हुए थे, तो अमित शाह ने मुंह फेर लिया कि जैसे वो राहुल गांधी से बड़ी दुश्मनी रखते हैं, उनकी सूरत नहीं देखना चाहते हैं। परंतु राहुल गांधी भी कब चूकने वाले थे। उन्होंने अमित शाह को कोई भाव नहीं दिया और राजनाथ सिंह से बड़ी चर्चाएं करते रहे, ये करते रहे, सब कुछ हुआ। मामला बड़ा विचित्र रहा। खैर, जो भी हो, हमें संविधान पर्व मनाना था, वो मनाया गया। अब संविधान की रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो आज संविधान की पर्व पर जो अपने जुमले गढ़ रहे हैं ना, इनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए, जो भी होना था वो हो गया। अब यहाँ पर अब देश की जनता का दायित्व है कि वो हमारे संविधान की रक्षा करे। सब संविधान को कोई नहीं बदल सकता, चाहे जो ताकत हो जाए। ये मामला बड़ा विचित्र रहा।
हमने तो पहले ही कह दिया था कि संविधान के हत्यारे सरकारी वर्दी में हैं। अब ये जिस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं ना, हम सब समझ रहे हैं शातिर षड्यंत्र किस प्रकार रचे जा रहे हैं संविधान के खिलाफ, ये किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हो रहे हैं नगरीय निकायों के, उसमें भी किस प्रकार संविधान के विपरीत काम किया गया आरक्षण को लेकर, ये भी जरा देख लीजिए। कितनी अच्छी बात है, हम इधर यहाँ पर संविधान पर्व मना रहे हैं और महाराष्ट्र में संविधान के मूल भावनाओं की हत्या कर। यही जो मोदी जी गैंग है, नाजी गैंग है, गुजराती गैंग है ना, ये अनुच्छेद 330 को हटाने की पहल कर रहे हैं। मैंने खुद ने कुछ समाचार देखे कि जो इनके जो दुमछल्ले हैं ना, जो इनके पालतू लोग हैं, वो कह रहे हैं संविधान का अनुच्छेद 30 को हटाया जाए, उसको रद्द किया जाए। ये भी जो चल रहा है, तो हम कैसा संविधान पर्व मना रहे हैं। ये हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब ये संविधान अपने आप में बड़ा संकट में है, परंतु वो संविधान अक्षुण्य रहेगा। कोई भी ताकत उसको समाप्त नहीं कर सकती, न उसको हटा सकती है। यही हमारे संविधान की जीत है, ये हमारे जनता की जीत है और भावनात्मक जीत। अब आ जाइए, दूसरा मुद्दा आता है एसआईआर पर। आज एसआईआर पर सुनवाई होना थी, सुनवाई भी की, सीजेआई और एक पूरी बेंच बैठी थी, उसने वहाँ पर सुनवाई की। तो सुनवाई के दौरान बड़े विचित्र नजर आए। चुनाव आयोग के वकील जो जी है ना, और वो भी कुछ बौखलाए हुए नजर आए, और जो मेहता जी है, प्रशांत मेहता जी, वो भी बड़े विचलित नजर आए, सब बैकफुट पर नजर आए। यहाँ अब सीजेआई गवई जी ने जो बात कही थी, अब वो बात यहाँ पर सच साबित हो रही है। हमारे नए सीजेआई सूर्यकांत जी ने भी आज गवई जी की बात के हिसाब से ही आज सुनवाई की। उन्होंने चुनाव आयोग को बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपने व्यवस्थित ढंग से काम कीजिए, आप ये किसी प्रकार का घोटाला मत कीजिए, और आप जो एसआईआर के नाम पर जो नाटक कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है। और इसी के साथ साथ बिहार का भी एक मामला सुनने में आ गया, जो बिहार के मामले में सीजेआई गवई जी ने स्पष्ट कहा कि आपने जो भी करतूतें की है ना, वो आप उससे बच नहीं सकते। लाख आपने वहाँ पर चुनाव करवा दिए, सरकार का गठन हो गया, आपने परिणाम भी घोषित कर दिए, सब कुछ हो गया, किंतु वहाँ पर जो 65 लाख मतदाताओं के साथ जो काले कारनामे हुए हैं ना, उसका भी हमें संज्ञान है। और आप ये मत सोचिए कि हमने जो चुनाव करवा दिया फाइनल हो गया। सीजेआई सूर्यकांत जी ने स्पष्ट कहा कि हम चुनाव को रद्द कर सकते हैं, हम आपके परिणाम को शून्य घोषित कर सकते हैं, और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। मैं अब उनके इस बात को लेकर बिहार के अफसरों में भी खलबली मची कि अरे अब ये क्या हो गया, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। मामला बड़ा पेचीदा हो गया। तो आज सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट में ये घटना हुई कि सीजेआई सूर्यकांत जी ने चुनाव आयोग को आईना दिखा दिया। अब चुनाव आयोग बड़े संकट में, डिफेंस में, मगर यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी सी गलती हो गई। चुनाव आयोग को नोटिस तो जारी हो गया, किंतु उसका जवाब देने के लिए 1 दिसंबर का समय दे दिया। अरे भैया 2 दिन का समय दे देते कि 2 दिन में जवाब दीजिए, सब आंकड़े हैं, सब कुछ है, आपके सारे कारनामे के विवरण है, तो आप 2 दिन में जवाब दे दीजिए। नहीं, उनको 1 दिसंबर तक का जवाब देने के लिए कहा, और यहाँ तक कह दिया कि आपको अनिवार्य रूप से जवाब देना है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को एसआईआर की फिर सुनवाई होगी, और उसके बाद में 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। तो 2 दिसंबर वाली सुनवाई में
बड़ा दाव पेच होगा। केरल के जो मामले की सुनवाई 2 तारीख को रखी गई है, जो आज होना चाहिए वो 2 तारीख को सुनी जाएगी। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर ये चुनाव आयोग तो पूरा फंस गया, पूरा बेकफुट पे आ गया। मगर यहाँ सीबीआई ने एक मानवीय पक्ष भी रखा कि जो 23 बीएलओ ने आत्महत्या की ना, उसको उन्होंने एक गंभीर घटना माना और कहा कि ये क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसका भी हमें संज्ञान है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये बात सुनते ही चुनाव आयोग के वकील और चुनाव आयोग में हड़कंप मच गया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अभी चुनाव आयोग क्या सफाई देता है, क्या करेगा, ये तो अब 1 दिसंबर को पता लगेगा। मगर 1 दिसंबर के बीच में क्या क्या नाटक होंगे किसी से छिपे नहीं है। चलिए, ये जो घटना हुई ना, अच्छा है जो भी हुआ है। कम से कम सीबीआई सूर्यकांत जी को इतनी संवेदना तो है कि वे जो 23 बीएलओ की मौत हुई ना, जिन्होंने आत्महत्याएं की, उनके प्रति वे गंभीर। चाहे चुनाव आयोग उन बीएलओ को श्रद्धांजलि न दे, श्रद्धा सुमन अर्पित न करे, किंतु देश की जनता तो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। और हमारे यहाँ पर ये नाजी गुजराती गैंग की सरकार है ना, ये भी बौखला रही है कि अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गया, जो इनके जो सत्तावादी षड्यंत्र है ना, उसकी पोल खुलने लगी। वे भी अब बड़े विचित्र हैं, अब नए नए दांव पेच खेलने की तैयारी हो रही। चुनाव आयोग ने किस प्रकार के नियम बदले, इस पर भी अभी समीक्षा होगी कि आप मनमाने ढंग से चाहे जो निर्णय बना लोगे, इस पर भी अभी बात आएगी। और जो एसआईआर में जो याचिका के पक्ष के वकील हैं, वो बहुत आक्रामक रूप में थे। कपिल सिब्बल ने भी आज तो द्विज के बयानों के बाद उनके तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग के वकील द्विवेदी भी लड़खड़ा गए। अटॉर्नी जनरल भी बड़े वो हो गए कि अरे क्या होगा, अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर हमारे देश की जनता है ना, वो एसआईआर के खिलाफ है ही नहीं, और ना कोई राजनीतिक दल एसआईआर के खिलाफ है। वो तो एसआईआर की जो पद्धतियाँ, गलत पद्धतियाँ चल रही है, जो उसकी जो नीति, भ्रष्ट नीति चल रही है, जनता उसके खिलाफ है। और क्या कारण है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये गुजराती गैंग की सरकार ज्ञान कुमार को इतना क्यों महत्व दे रही है, जिसके कारण पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या इस सरकार को इतना ज्ञान नहीं है कि अरे इस ज्ञान गुप्ता के कारण हमारे देश के नागरिक मौत को गले लगा रहे हैं। यदि सरकार संवेदनशील होती ना, तो तुरंत ज्ञानेश कुमार गुप्ता को हटाने की बात करती। खैर, सरकार कुछ ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु अब तो देश की 90% जनता सड़कों पर उतरेगी, चुनाव आयोग का घेराव करेगी, ज्ञानेश गुप्ता का घेराव करेगी, जो उनके सहयोगी आयुक्त हैं उनका घेराव करेगी, संसद का घेराव करेगी, प्रधानमंत्री और अमित शाह का घेराव करेगी। अब कोई बच नहीं सकता। और यहाँ पर जो घुसपैठिए की बात चल रही है ना, ये घुसपैठिए कौन है, अब इसका भी खुलासा हो जाएगा। ये घुसपैठिए की जो बात है ना, ये तो असफलता का सीधा अमित शाह पर आता है, गृह मंत्रालय पर आता है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अगर बिहार के जो 65 लाख मतदाता हैं, जिनका मताधिकार से वंचित कर दिया गया है, वे भी अब चुनाव आयोग को इस सरकार के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। और है याचिका, एसआईआर में जो नाटक किया गया ना, वो सुनवाई होना चाहिए। और हम तो शुरू से कह रहे थे, हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो बिहार का चुनाव है ना, ये अपने आप में अवैध है। वोट देकर के धन बल के आधार पर किस प्रकार खरीदा गया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पर क्या क्या नाटक हुए, किस प्रकार
जिंदा लोगों को मृत बताकर उनके नाम काट दिए गए। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो यही सूर्यकांत जी थे और बागची जी थे, इन्होंने कहा था कि एसआईआर में यदि एक भी अनियमितता पाई गई तो हम एसआईआर को रद्द कर देंगे। अरे अब तो खुले आप अनियमितता पाई जा रही। 23 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, इसके लिए चुनाव आयोग ही जवाबदार है। सब कुछ है, स्पष्ट है, चुनाव आयोग ही तो जवाबदार है ना। ये तो एक बहुत बड़ी खामी हो गई, आपने गलत पद्धति अपना ली। और इसी चुनाव आयोग ने ये कहा कि एक बीएलओ को 50 फॉर्म जमा करना है, 50 फॉर्म लोड करना है, तो ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। आप ही चाहते थे कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया और धीमी चले, अब ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह फंस चुका है, वो घुटने पर है। अब उसको कोई नहीं बचा सकता, न नरेंद्र मोदी बचा सकते, न अमित शाह बचा सकते। और ये सारी जड़ है ना, फिसाद की जड़, घिनौनेपन की जड़ तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। तो सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानेश कुमार की और इसकी है ना, इतनी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा कांड कर देते, इतना बड़ा खेला कर देते। मोदी और अमित शाह का ज्ञानेश गुप्ता को पूरा समर्थन है, उनकी नीतियों के हिसाब से ही ये ज्ञानेश गुप्ता चल रहे। तो ये भी अब सब स्पष्ट है। अरे सत्य कब तक छिपाओगे? सत्य की न तो हत्या हो सकती, न सत्य कभी छिप सकता, वो तो सामने आ ही जाता है। और सफेद झूठ की मौत तो जन्म लेते के साथ ही हो जाती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो ये मैंने जो कड़वी कड़वी बातों के एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किया है ना, ये आपको कैसा लगा? अब 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की भी अग्नि परीक्षा है, सीजेआई सूर्यकांत जी की भी अग्नि परीक्षा है, सारे तथ्य सामने हैं। गुजरात सरकार भी क्या नाटक कर रही है, छिपा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार क्या नाटक कर रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट को जन विश्वास केंद्र का बना रहना है तो यह मामला दबेगा नहीं। अब यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा का सवाल आ गया है, उसकी न्यायप्रियता का भी सवाल खड़ा हो गया था। अब देखते हैं क्या होता है। 2 तारीख को, 2 दिसंबर को बहुत ज़्यादा बहस होगी और ये चुनाव आयोग को अब तो कहीं बचने का कोई अवसर नहीं है। और बिहार के 65 लाख मतदाताओं के साथ भी न्याय करना पड़ेगा, उनकी भी बातें बताना पड़ेगी, उनको मताधिकार देना पड़ेगा। अरे ये अमित शाह ने एक बयान दिया कि जिनके हमने मतदाता नाम से सूची से नाम काट दिए ना, वो सब घुसपैठे हैं। वाह भाई, क्या आपकी परिभाषा! जो भारत का नागरिक है, भारत में जन्मा गए, भारत का मतदाता है, बिहार को बनाने में और अन्य प्रदेशों में अपने श्रम से प्रदेशों का उत्थान करता है, वो भी, उसको भी आप घुसपैठिया मान रहे हैं। अरे अब तो ये नहीं। और दिक्कत तो ये है कि भारत में जो नाजी गुजराती गैंग है ना, इसका सारा चरित्र उजागर हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। आज तो ये अभी हमने कड़वी बातें की, जो सुप्रीम कोर्ट में जो आया निर्णय आया, और हमारे यूट्यूबर साथी जिस प्रकार से आक्रामक रूप से अपनाए हुए हैं और आक्रामक रूप से संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, हम सब उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और हम चुनाव आयोग को धिक्कारते हैं, इस चुनाव आयोग को और इस नाजी सरकार को हम धिक्कार देते हैं कि अब ये षड्यंत्र चलेंगे नहीं। अब हम ये सियासी जंगल को नहीं होने देंगे, सियासी जंगल को पूरा समाप्त कर देंगे। ये दरिंदे और जो शातिर शिकारी है ना, इनका अंतिम संस्कार करके रहेगी देश की 90% जनता। यह आखिरी संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक सुना, आपका आभार।